हाँ जी, नमस्कार साथियों। जिस प्रकार आप सभी दोस्तों को पता है कि रेलवे अब की बार पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार अगर मैं बात कहूं तो भी गलत नहीं है। और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर तो रेलवे ने जो सुधार गलतियां की थी और जितना टीचरों ने प्रोटेस्ट किया था, टीचरों ने बोला था, स्टूडेंट्स ने साथ दिया था, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम कैलेंडर की। एक ऐसा वेंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, एसएससी का वेंडर कैलेंडर आता है, बिल्कुल जी हाँ आता है, बैंकिंग का, आईबीपीएस का, सभी का कैलेंडर आता है, बट रेलवे का कैलेंडर अभी तक आया नहीं। इतिहास में कभी भी रेलवे का कैलेंडर नहीं आया आज तक। जैसे जैसे रेलवे बोर्ड को रिक्वायरमेंट होती थी वो फॉर्म निकालते थे और अपने ले लेते थे कैंडिडेट्स को, ठीक है, जैसे तैसे करके। बट अब की बार पहली बार रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, वो भी कौन सा, 2026 का कैलेंडर। अभी तक मैं कह रहा हूं कि रेलवे के एग्जाम पूरे नहीं हुए, ठीक है। फरवरी से स्टार्ट हुआ था एग्जाम होने रेलवे के। 7-8 वैकेंसी आती है रेलवे के अंदर, आपको पता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की, ग्रुप डी के, एनटीपीसी की, सबकी, ठीक है। तो फरवरी मार्च से लगे थे 2025 में एग्जाम होने। अभी तक एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के। और उससे पहले उन्होंने कहा कि कोई विद्यार्थी अगर रह जाएगा तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए रोड मैप आगे का और तैयार कर देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्या चीज की है। रेलवे नई भर्ती बड़ा धमाका कर दिया, 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली बार कैलेंडर ऐसा हुआ है कि 2026 का कब एग्जाम होगा, कब कैलेंडर होगा, ठीक है, कब एग्जाम होंगे। रेलवे में 1 लाख प्लस भर्ती, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। रेलवे 2026 के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। अलग अलग स्ट्रीम के अंदर, अलग अलग कैडर के अंदर रेलवे 1 लाख प्लस भर्ती करने जा रही है। अगर अभी भी आप नहीं पढ़े तो मेरे प्यारे दोस्तों, गलती आपकी है। ये सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप रेलवे के अंदर, फिक्स रोड मैप हो चुका है आपके अंदर, अब आपको मंजिल पर आपको पहुंचना है। और किस समय और किस सटीक रणनीति के साथ पहुंचो, ये आपको डिसाइड करना है। जी हां, अगर मैं बात करता हूं तो कैलेंडर की, तो इनका कैलेंडर आ चुका है, ये जो लो जी, ठीक है। सबसे पहले अब मैं सारा बता देता हूं एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्वायरमेंट 2026 का। अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो लोको पायलट के अंदर देखो क्या है, पीरियड दिया है जनवरी से मार्च, यानी जो भी लोको पायलट का पीरियड है वो जनवरी से मार्च तक ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सीईएन, ठीक है, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है, वो फरवरी 2026 के अंदर आ जाएगा। फरवरी 2026 के अंदर आ जाएगा, फरवरी 2026 के अंदर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कि ये दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 और ये क्या चीज है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये बात बोली है कि फरवरी 2026 में तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 2000 दिसंबर 2025 तक जिस जो ब्रांच होती है, जो आपकी डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हमने ये बोल दिया कि हमें ये बता दो कि यहां पर लोको पायलट के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है। और वो वैकेंसी आपकी 1 साल नहीं मांगी, पीछे की नहीं मांगी, पीछे की तो सारी की सारी मांग ली। आगे जो रिटायरमेंट होने वाले, यानी 30 जून 2027 तक कितने कैंडिडेट रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो सारा का सारा डाटा हमें दे दो। वो डाटा हमें दिसंबर में प्रोवाइड करवा दो, हम जनवरी में उसको एनालिसिस करके हम फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ये बात बोली है पूरी कंप्लीट। किसी को साथी को नया समझ में आए तो मैं बता दिया कि फरवरी 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 30 जून 2027 तक कितने टोटल वैकेंसीज होगी, कितने आपके रिटायरमेंट हो जाएंगे इन फ्यूचर, वो भी डाटा मांग लिया। दिसंबर 2025 के अंदर आपको डाटा देना है, 2026 में एनालिसिस कर लेंगे जनवरी में, और फरवरी में क्या निकाल देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ये है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी एएलपी के पदों पर भर्ती है। अगर मैं बात करता हूं अप्रैल और जून, अप्रैल से जून तक इन्होंने टाइम लिया है टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर और टेक्नीशियन पर पदों पर भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन है वो मार्च 2026 में और अप्रैल 2026 के अंदर आ जाएगा। यानी देखो, लगते ही न्यू ईयर लगते ही आपके नोटिफिकेशन रेलवे के आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फरवरी 2026 के अंदर, मार्च 2026, और ये भी कब तक मांगा है कि 30 जून 2026,
सॉरी 30 जून 2027 तक की कितने कैंडिडेट्स आपके रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो सारा का सारा बायोडाटा आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। जी हाँ, अप्रैल 2026 में आ जाएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूं जूनियर इंजीनियर्स, डेप्टो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, यानी इनका भी आप मेरे प्यारे दोस्तों जुलाई 2026 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और 30 सितंबर 2027 तक कितने कैंडिडेट्स आपके रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो सारा का सारा बायोडाटा आपसे मांग लिया गया है। उसके बाद में मैं बात करूं पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल भी इसी के साथ है, जुलाई 2026 में ही नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों एनटीपीसी की। अगर मैं बात करता हूं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की, जी हां एनटीपीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 30 सितंबर 2027 तक कितने कैंडिडेट्स रिटायरमेंट हो जाएंगे, कितनी वैकेंसीज खाली है, टोटल कितनी हो जाएगी, वो सारा का सारा बायोडाटा मांगा है। और अगस्त 2026 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सिर्फ अगर मैं बात करूं ज्यादातर कैंडिडेट एनटीपीसी के अंदर जाना चाहते हैं, एएलपी के अंदर जाना चाहते हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, नोटिफिकेशन का इतना वक्त बचा है कि मेरे प्यारे दोस्तों 7 या 8 महीने हैं एनटीपीसी के। और इसके बाद में एग्जाम है, इसके 3-4 महीने बाद में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एग्जाम 3-4 महीने बाद में शुरू हो जाएंगे, यानी नवंबर दिसंबर के अंदर आपके एनटीपीसी 2026 वाली वैकेंसी के एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्रियल या मैं लेवल फर्स्ट की यानी ग्रुप डी की बात करूं तो सबसे लास्ट के अंदर आएगा। और 31 दिसंबर 2027 तक कितने कैंडिडेट रिटायरमेंट हो जाएंगी, कितनी वैकेंसीज खाली है, बायोडाटा 1 साल एडवांस मांगा है उन्होंने। ये बात ध्यान रख लेना कि बायोडाटा जो मांगा है वो 1 साल एडवांस का मांगा है कि 1 साल तक आप कितने रिटायरमेंट हो जाएंगे वो भी हमें दे दो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी है वो फिल कर ले। ठीक है, इसका जो है वो आपका कैलेंडर सितंबर 2026 से और अक्टूबर 2026 में आ जाएगा। सितंबर 2026 में और अक्टूबर 2026 के अंदर आपका ग्रुप डी का और इसका मिनिस्ट्रियल का आ जाएगा। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको पता है कि 2019 के अंदर कोरोना काल के दौरान या तो रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी या अब वैकेंसी निकाली है, और अब मेरे प्यारे दोस्तों इसने 2025 के बाद में 2026 में फिर वैकेंसी निकाल दी। ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है एसएससी और बैंकिंग सेक्टर के बाद में। चाहे मैं टीचरों की बात करूं, चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, प्रेशर बनाया गया, प्रेशर बनाते ही रेलवे ने ये एग्जाम ओरिएंटेड सारा कैलेंडर जारी कर दिया है। ये बहुत बढ़िया बात है। और एक और बता रहा हूं, रेलवे का जो वेंडर है वो आपका टीसीएस ही है। टीसीएस सबसे बड़ी एजेंसी है भारत के अंदर ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, जो आपका आईटी के अंदर है, जो एग्जाम करवाती है और बहुत ही शानदार एग्जाम करवाती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, बहुत बढ़िया पेपर सेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस 80 लेवल के डालते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी साथी को उन पंचवर्षीय योजना से बचना है, आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी से तैयारी लगना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी, देखो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी होती है वो पंचवर्षीय योजना होती है। स्टेट गवर्नमेंट की पंचवर्षीय इलेक्शन के टाइम में ही होते हैं, एक एक भर्ती आ जाती है, उसको कोर्ट केस में और 2-3 साल लटका देते हैं। अगर इसकी रेलवे के अंदर फिक्स में जाना चाहते हो तो ये बड़ा चांस है, और इससे बड़ा चांस कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अरे ये 5-6 महीने आप बढ़िया तैयारी कर लोगे ना, तो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी की तैयारी हो जाएगी, रेलवे की तैयारी हो जाएगी, और पहली बार में एग्जाम आप क्रैक कर दोगे। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो रेलवे की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। अगर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे की तैयारी में भी कूद पड़ो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि एक घोड़े पे सवार होता है, नहीं जी हाँ, अब आपको 2 घोड़े पे सवार होना चाहिए। आपको गाड़ी चाहे मारुति की ले लो, चाहे गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो, टिप्पणी आपको साथ में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको किसी एक्स्ट्रा की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी करनी पड़ेगी तो सर हम तैयारी करेंगे कहां से? लो जी, तैयारी ये देखो, हाँ ये बता देता हूं, असिस्टेंट लोको पायलट का नोडल दिया है इन्होंने बोला है कि जम्मू तैयार करके दे हमें सारा का सारा परफॉर्मा। ये नोडल का मतलब होता है इनको डिपार्टमेंट को बोल दिया। अपने कई बार क्या होता है, नोडल आप नहीं समझते शायद, लेकिन आप उदाहरण दे देता हूं मैं। कई बार अपने क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं, भाई ये इस काम को ये व्यक्ति देखेगा, इस व्यक्ति को ये काम देखेगा। ठीक है, उसी प्रकार नोडल होता है, टेक्नीशियन को आपका ये देखेगा। ठीक है, जेई को आप भुवनेश्वर देखेगा,
ठीक है, एनटीपीसी को आप ग्रेजुएट को प्रयागराज देखेगा, अंडर ग्रेजुएट को अहमदाबाद देखेगा, पैरामेडिकल को बिलासपुर वाला देखेगा, लेवल फर्स्ट को यानी ग्रुप डी को चंडीगढ़ देखेगा, ठीक है, मिनिस्ट्रियल को गुवाहाटी देखेगा, ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर को मुंबई देखेगा। ये यानी अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग जोन को दे दिया। अभी आप हमें बताओ कितने वैकेंसी खाली है, कितने रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये सारा कुछ दिया है। हाँ जी, तैयारी किससे करें? तैयारी मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको अरोड़ा क्लासेस ने आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर बैच स्टार्ट कर दिया है, जो स्पेशल डेडिकेटेड होगा रेलवे को। जी हां, रेलवे, स्पेशल रेलवे, स्पेशल रेलवे, बिल्कुल स्पेशल रेलवे, स्पेशल। देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2026 का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। बैच स्टार्ट है वो 15 दिसंबर से। कॉन्टैक्ट नंबर कर लेना, कोई भी आपको डिटेल लेनी है, कोई जानकारी लेनी है। अगर मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करता हूं तो 15 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको आना होगा, एड्रेस है अजीत रोड बठिंडा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लो। और ऑनलाइन बैच के लिए मैं आपको प्रारूप बता देता हूं कि कैसे ऑनलाइन बैच है वो आपको लेना है। जी हां, अगर एसएससी जीडी से जुड़ना चाहती हैं, जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो एसएससी जीडी का बैच भी 15 दिसंबर से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो स्टार्ट हो गया है। जी हां, अगर ऑनलाइन साथी लेना चाहता है बैच तो आपको अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होगी, कोर्स में आना होगा। कोर्स में जो भी कोर्स लेना है आपको, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, बहुत से कोर्स मिल जाएंगे। अगर कोई एसएससी जीडी का लेना है तो एसएससी जीडी लिख देना, किसी को एनटीपीसी का लेना है तो एनटीपीसी लिख देना, किसी को आरआरबी ग्रुप डी का लिखना है तो आरआरबी ग्रुप डी लिख देना, ठीक है। कोई भी बैच लेने हैं, चाहे कांस्टेबल का लेना है तो कांस्टेबल लिख देना, किसी भी प्रकार का कोई भी बैच लेना है आप यहां पर सर्च करोगे, उसके बाद में स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में एक लाइन लिखी होगी हेवे अप्लाई कूपन कोड। जी हां, अप्लाई कूपन कोड लिखा होगा आपको छोटी सी ब्लू कलर के अंदर। अगर उस पे टिक करते हो और सामने कूपन कोड का नाम मांगेंगे तो आप अगर कूपन कोड AC029 अगर अप्लाई करते हो तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मिनिमम से मिनिमम प्राइस के अंदर ये बैच आप परचेज करके बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई आरआरबी के रिलेटेड या रेलवे के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या एसएससी के जीडी के रिगार्डिंग कोई भी साथी को डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को। बहुत बढ़िया घोषणा हुई है, ये कैलेंडर जारी करके मैं कहता हूं कि पहली बार तो अब आप में कमी नहीं होनी चाहिए। आप अब कसर मत छोड़ना, अपने माता पिता की फिक्र को फकर में बदलना है तो सिर्फ 2026 के हालात आपके सुधार सकते हैं। थैंक यू।